हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 4 टिक्स की ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ बहुत ही सरल तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, मैं इसके अकॉर्डिंग ब्लाउज की कटिंग करूँगी। तो इसका जो चेस्ट है उसको हम इस तरह से खोल लेंगे और इंची टेप से नाप लेंगे। तो ये 40 साइज के चेस्ट के ब्लाउज है। तो अगर आपको नापना हो तो बटन को बंद कर लेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से बटन बंद करके फिर हमको नापना है ब्लाउज का परफेक्ट नाप। देखिए, यहाँ से ऐसे नापेंगे। तो ये 40 साइज के ब्लाउज की कटिंग है और कमर है 34 का। ठीक है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 13 इंच। ठीक है, इसका गला 6 इंच, इसके जो बाजू है वो है 4.5 इंच। तो इस तरह से हमें नाप लेना है। बैक साइड के गले का नाप ले लेते हैं। आठ इंच का बैक साइड का गला है। तो चलिए, इसी के नाप का हम इसको ग्राफ लगाते हैं। देखिए, इस तरह से। तो हमें पूरा नहीं फोल्ड करना है, हम इससे फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए, जितना चाहिए। तो हमें ऐसे फोल्ड करना है। सबसे पहले हम नाप लेते हैं कितना चाहिए। तो हमारा 40 साइज का ब्लाउज है, तो यहाँ पे हम 12 इंच लिए हैं, तो इतना परफेक्ट है। ठीक है, इसको हम इस तरह से कपड़े को बराबर फैला लेंगे। तो ये जो देखिए बॉर्डर है, ये बॉर्डर हमारे बैक साइड के पार्ट पे पीठ मतलब नीचे होगा। ठीक है, तो हमें ऐसे करना है। हमारी जो टोटल इसमें लंबाई थी वो थी 40, मतलब 13.5 इंच थी इसकी टोटल लंबाई। ठीक है, तो 13.5 में हम 1 इंच 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हम 14.5 या फिर इस तरह से देखिए 15 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो शोल्डर है वो हम 5 इंच लेंगे। इस तरह से 5 इंच हमने लिया है शोल्डर, देख सकते हैं। या किसी भी साइज में 5 इंच लेंगे। अगर ज्यादा मोटा हैवी साइज होगा, बैक पीछे का गला छोटा होगा, तो आप 6 या फिर 7 इंच ले सकते हैं। नॉर्मल साइज में हम 5 इंच ही लेंगे। ठीक है, यहां से हमें शोल्डर लेना है 5.5 इंच। देखिए, 5.5 इंच। चेस्ट है 36 का, तो यहां पे आएगा 10 इंच। यहां हमने सिलाई मार्जिन लिया है। नीचे है कमर 34 का, तो 8.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। अब हम इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहां से आप जितना एक्स्ट्रा लेना चाहें, हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इसे भी हम सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम सीधे इस तरह खींच देंगे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम गला ले लेते हैं। तो गला हम लेंगे पीछे से 2 इंच 2 पॉइंट। तो मैं आपको बता देती हूँ गला कितना लेंगे तो आपका गला कभी नहीं गए। 2 इंच ये 2 पॉइंट आप गला लेंगे ना, कितना भी डीप गला लेंगे वो गला गिरेगा नहीं। ठीक है, तो इतना ही गला लेना है। 3 इंच गला नहीं लेना है अगर आपका गला डीप हो तो। अगर आप डोरी वगैरह लगाएंगे तो आप 3 इंच ले सकते हैं, किसी को चौड़ा गला पसंद। यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की गोलाई के लिए हम 3 इंच तक दे देंगे और इसको बॉक्स बना देंगे। अब इसे हम गोलाई दे देंगे गले की। ठीक है, अब हमें आर्म होल को समझना है। अगर इस तरह से आर्म होल लगाएंगे तो आपका गला मतलब आर्म होल कभी भी झोल या फिर यहाँ पे जो फिटिंग आता है सब बहुत बढ़िया आएगा। तो आपको आर्म होल में क्या करना है, यहां से लेके यहां तक इंची टेप को ऐसे रख लेना है और जितना आता है उसको फोल्ड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे करना है। अब देखिए, यहाँ पे हमें 1.5 इंच तक
ऐसे यहाँ से इंच टेप को रख के यहाँ पर 1.5 इंच तक लेना है। अब इसको हमें ऐसे इसमें मिलाते हुए यहाँ तक लेके आना है गोलाई को। देखिए इस तरह से आप मिलाते हुए यहाँ तक हमें सीधे कटिंग करना है। यहाँ से आपको इस तरह से गोलाई दे देना है, आपको सीधे इसमें गोलाई दे देना है, ठीक है। और यहाँ तक आपको लाके फिर सीधे आपको कटिंग करना है, ठीक है। इस तरह आप कटिंग करेंगे तो आपका आर्म होल बहुत ही अच्छा होगा, परफेक्ट होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक नाप के इसको बीच से फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे टेक्स देना है बैक साइड के पार्ट में, तो हम 5 इंच की टेक्स देते हैं। तो इस तरह से आप बैक साइड के पार्ट के टेक्स दे देंगे। अब चलिए हम लोग फ्रंट वाला पार्ट लगा लेते हैं। तो फ्रंट वाले पार्ट को हमें क्या करना है, हमारा अगर आप चाहें तो इसको इधर भी लगा सकते हैं, बट हम कपड़ा हमारा इसमें ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हम इसको यहाँ से जितना 5 इंच है ना, तो यहाँ पे हम 5 इंच पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें इसको शोल्डर को नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए 6 इंच तक शोल्डर है हमारा, तो यहाँ पे भी हम 6 इंच तक शोल्डर रखेंगे और इसे ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम चेस्ट नाप लेंगे, जितना चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें ले लेना है। तो यहाँ पे हम सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे आगे का पार्ट है। आगे के पार्ट में हमें 1 इंच तक का गोलाई देना है और फिर सेम हमें इसी प्रकार से इंची टेप को ऐसे रखना है और इंची टेप को हमें इस तरह फोल्ड करना है। बीच वाली जगह पे हमें एक मार्क करना है और यहाँ पे ऐसे नाप लेंगे। 10 इंच आ रहा है ना, यहाँ पे इसको ऐसे करके ऐसे गोलाई दे देना है, ठीक है। अब हम इसकी जो टोटल लंबाई है यहां से हम इंच टेप को न रखेंगे और यहां से हमें यहां तक 12 इंच पे एक मार्क करना है। ऊपर हमें 1 इंच पर एक और टिक लगाना है, ठीक है। अब हम इसे ये वाला जो टिक है उसे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब हमें गले के लिए यहाँ पे इतना ही लेना है, 2 इंच 2 पॉइंट, ठीक है। और हमें गले की जो लंबाई है वो 6 इंच चाहिए। तो नीचे हम यहाँ पे 3 इंच पे इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स को सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसे भी हम गोलाई दे देंगे जो हमारे गले की गोलाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है। एक 4 इंच पे यहाँ पे हमें 4 इंच पे इस तरह से मार्क करना है, ठीक है। और 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड हमें टिक लगाना है और 1 इंची टेप को यहाँ से शोल्डर के पास से यहाँ से रखेंगे। देखिए यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे हमें 9 इंच पे मार्क कर लेना है, ठीक है। अब ये जो हमने 1 इंच की यहां से यहां तक 1 इंच पे टिक लगाया ना, उसे हम गोलाई दे देंगे, बेल्ट की गोलाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे टेकिंग देते हैं। तो टेकिंग के लिए देखिए यहाँ पे हमें 2.5 इंच पर ऐसे कर लेना है और यहाँ पे तिरछे हमें इस तरह से तिरछा हमें ले लेना है, ठीक है। ये हमारा एक टेकिंग हो गया। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक टेकिंग देंगे। यहाँ पे देखिए 2.5 इंच पे टेकिंग दे दिया हमने। यहाँ पे हमें ऊपर की साइड में 1.5 इंच ले लेना है। देखिए यहाँ से हमारी दूरी रहनी चाहिए कम से कम 1.5 इंच तक। तो यहाँ पे हम एक इस तरह से करके इस तरह से कर देंगे। यहाँ पे हमें ये हमारा चारों टेकिंग होके तैयार है, ठीक है। अब जो नीचे की जो बेल्ट की लंबाई है उसे हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हम 15, 16
यहाँ से इंच टेप को रखेंगे यहाँ से, और 16 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ से इंच टेप को रखेंगे, यहाँ पे 5 इंच पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे हम सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। जो कि हमारा बेल्ट, ये हमारा बेल्ट हो गया, ये हमारा आगे का ब्लाउज हो गया, ये हमारा बैक साइड का ब्लाउज हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें पीछे के पार्ट की शोल्डर की कटिंग करनी है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, हम आर्म होल को कटिंग कर देंगे। तो आर्म होल जब कटिंग करेंगे तो यहां से यहां तक हमें सीधी ले जानी है। यहां से हमें गोलाई दे देना है। अब हम ये गले का कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम एक निशान दे देंगे। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट कटिंग हो गया। हम अब फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ से हमें पहले शोल्डर को कट कर लेना है। अब हम आर्म होल की कटिंग कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें यहां से यहां तक इस तरह से आपका बहुत ही कपड़ा वेस्ट बहुत कम होता है कपड़ा, इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो यहां से हम बेल्ट की कटिंग करके निकाल देते हैं। तो यहां से हमारा बेल्ट कट गया। यहां से हम गले की कटिंग कर देते हैं। हमने आर्म होल की कटिंग कर दी बैक साइड के। ये हमारा इधर का ज्वाइंट है तो इसको कट कर देते हैं। तब हम इस पे निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आगे पीछे का पार्ट हो गया। तो देखिए इस तरह से हमने आगे पीछे का पार्ट कटिंग कर दिया। आप देख सकते हैं ये हमारा आगे का पार्ट हो गया, ये बेल्ट हो गया, ये बैक साइड का पार्ट हो गया। तो चलिए अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। इसको हम रख देते हैं साइड में। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो देखिए मैं आप लोग को बाजू की बहुत ही परफेक्ट कटिंग बताने वाली हूँ। तो देखिए ये कपड़ा इस तरह से है। मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड किया है, 1 फोल्ड और फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये हमारा टोटल 4 फोल्ड में कपड़ा फोल्ड हो गया। इधर बंद साइड है, इधर खुला साइड है, देख सकते हैं इधर खुला साइड है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जितनी लंबाई चाहिए तो इनको चाहिए 5 इंच की लंबाई, टोटल है 5 इंच की लंबाई। तो नीचे हमें तुरपाई मार्जिन के लिए 1 इंच ले लेना है। ठीक है, यहां से हमें 5 इंच चाहिए, आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। ठीक है, तो हमें टोटल सिल के ब्लाउज 5 इंच चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इतना हम आधा इंच सिलाई ऊपर सिलाई के लिए ले रहे हैं, नीचे तुरपाई के लिए ले रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहां से इंची टेप को रख के 3 इंच पे मार्क करना है। इंच टेप को यहां से यहां तक 3 इंच पर हमें मार्क करना है और इस साइड भी हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, और इसे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से।
ये हमारा तुरपाई मार्जिन के लिए इसको भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, चेस्ट जितना है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहाँ पे ये चेस्ट है 96 का, 36 का, तो उसमें 1 इंच हम कम लेंगे, 8 इंच यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अब यहां से हमें 2 इंच ऊपर सीधे लेके आना है। ठीक है, 2 इंच तक, और फिर यहां से हमें देखिए, यहां से इस तरह से हमें यहां तक ऐसे मिला देना है। यहां पर हमें सीधा लाना है बाजू की 2 इंच तक। 2 इंच के बाद यहां से हमें इस तरह से गोलाई दे देना है बाजू की। ठीक है, और यहाँ पे जितना वो चाहिए, जितना यहाँ पे बाजू की, जैसे कि यहाँ पे 7 इंच बाजू का फिटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 इंच बाजू की फिटिंग हम यहाँ पर ला देंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 इंच फिटिंग यहाँ पे हम लाएंगे। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे इस तरह से तिरछा कर देना है, और यहाँ से हमें सीधे ऐसे लेके जाना है। तो ये जहां से हमने गोलाई लगाई है वो बंद साइड है। ठीक है, बाजू का बंद साइड है, और जो हमने इधर झुकाव दिया है वो खुला साइड है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, 4 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड कर देना है, और जो यहाँ पे 2.5 इंच हमने लिया है वो बंद साइड से लिया है, और उसको हमें इस तरह से गोलाई दे देना है। ठीक है, तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो इसको हमें यहां से सीधा लेके जाना है, फिर इसको हमको हल्का सा ऐसे झुका दे देना है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा फिटिंग का साइज है। यहाँ पे हमें इस तरह से एक और कटिंग करनी है। यहाँ से हम ऐसे कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग हो गई। तो यहाँ से हमारा ये तुरपाई मार्जिन में चला जाएगा, इतना हमारा फिटिंग में आएगा। तो देखिए, इसको हम इस तरह से खोलेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। तो अगर आप इसका आगे का पार्ट का वो करना चाहते हैं तो इसको हमें 1 इंच तक ऐसे पीछे की साइड में ऐसे करना है। ठीक है, करके अब इसको आगे का ऐसे कट कर सकते हैं। तो ये आपका ऐसे कट हो जाएगा। तो ये आपके आगे का पार्ट का कटिंग हो जाएगा। तो इसको हम बाद में कट करेंगे। यहां से हम बीच से ऐसे कट कर देंगे। तो ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई। आपको कैसा लगा बाजू की कटिंग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये आगे साइड का पार्ट का कटिंग हो गया, ये बेल्ट का कटिंग हो गया, ये पीछे का पार्ट का कटिंग हो गया, ये बाजू का कटिंग हो गया। अगर आपको इस वीडियो में कटिंग अच्छे से आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी सिलाई मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूंगी, तो उसको जरूर देखिएगा। फिलहाल मैं कटिंग का वीडियो में अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आप लोग को प्लीज अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो भी पूछना हो तो प्लीज पूछिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।